ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जो आपका टॉपिक है वो है बेस फंड। अभी जो है हमने आपको पिछले टर्म पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट और लिस्ट, व्हाट इज द लिस्ट एंड यूजेज ऑफ लिस्ट, ये सब चीजें आप लोगों को जो हमने बताया है और उसकी जो हमने आपको कोडिंग भी बताया है, उसके एट्रीब्यूट्स भी बताया है। अब एक आपका जो है टॉपिक है बेस फंड। फॉन्ट और बेस फॉन्ट में जो है ये अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट। फॉन्ट टैग के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि उसके आपके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे फेस होता है, साइज होता है, कलर होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है हमने पहले ही बताया हुआ है। आज आपको उसी कैटेगरी में बेस फॉन्ट बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी पहले आपको उसकी कोडिंग दिखाते हैं, फिर जो है आपको बताते हैं कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। वहाँ से हम अपना कोड ओपन कर रहे हैं। और चीजें बेस फॉन्ट यहाँ पर आपकी जो है कोडिंग दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया बेस फॉन्ट, ये एक में ही रहेगा और ये आपका जो है एम्प्टी टैग है, यानी कंटेनर टैग नहीं है, इसलिए जो है ये खाली ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया कि दिस टेक्स्ट हैज बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको इसको बाद में डिफाइन करते हैं, पहले भी देखिए कोडिंग। यहाँ पर हमने इसकी साइज, ठीक है, 5 थी, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने +2 कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस टेक्स्ट हैज डिलीट यहाँ पर कंप्यूटर के मामले में आपका जो है बॉडी क्लोज हो गया।
ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर कोडिंग, यहाँ पर हमने जो है कोडिंग लिखा हुआ है। HTML हेड बेस फॉन्ट का आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस फॉन्ट साइज हमने 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है +2 किया गया और यहाँ पे -1 किया गया। तो बेस फॉन्ट का मतलब होता है कि बेसिक फॉन्ट। बेसिक फॉन्ट का मतलब है कि अगर हमको पूरे पेज में कोई अपने से एक फॉन्ट की साइज सेट करनी है, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉन्ट टैग और बेसिक फॉन्ट में। तो इसको आप पहले क्लियर समझ लीजिए कि फॉन्ट का मतलब होता है कि अगर हमको हर सेगमेंट पे, हर लाइन पे, हर पैराग्राफ पे, हर कैरेक्टर पे अगर हमको फॉन्ट की साइज बदलनी है या फॉन्ट का कलर बदलना है, तो उसके लिए जो है हम फॉन्ट टैग यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको मान लीजिए अपने पूरे पेज की, ठीक है, या हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम एक ही फॉन्ट सेट करना चाहते हैं, बार बार हम उसका फॉन्ट साइज जो है चेंज करना नहीं चाहते, तो हम बेस फॉन्ट यूज करेंगे। तो बेस फॉन्ट से उसका जो है बेसिक फॉन्ट जो है वो सेट हो जाता है, और अगर हम उसमें कुछ बढ़ाएंगे तो जो हमने बेस फॉन्ट सेट किया है उससे जो है वह साइज जो है बढ़ेगी, और अगर उसमें से हम कुछ घटाएंगे तो हमने जो बेस फॉन्ट बनाया है उससे हमारी साइज घटेगी। अभी आप इसको देखिए, इसको हम रन कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? हालांकि इसमें जो है स्मॉल और कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देख रहे हैं ये लग रहा है ब्राउजर इसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमको लग रहा है ये इसमें जो है विंडोज 10 है, तो कुछ जो है चीजें होती हैं जिसको जो है ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। इसको दूसरे ब्राउजर पर देख रहे हैं ओपन करके, लेकिन हमको लग रहा है कि ये जो है बेस फॉन्ट को ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज ट्राई कर लीजिए।
ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, तो ये जो है ब्राउजर इस जो ये आपका टैग है, इस टैग को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ जो है कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जैसे हमने आपको जो HTML के कुछ लूप होल्स के बारे में बताया था, तो इसी नाते HTML को बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज नहीं माना जाता। अगर आप जो है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें ही आप पढ़े होंगे HTML इज और HTML इज नॉट, ठीक है, यानी क्या क्या HTML में है और क्या क्या HTML में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से ये चीज हटाने पर भी एक बार देखते हैं। का जो है जो यहाँ पे लिखा गया इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बेस फॉन्ट का। तो एक बार मोजिला फायरफॉक्स में भी देखते हैं। जो है किसी ब्राउजर में जो है इसका ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है बेस फॉन्ट। आपके वैसे बुक में देखिए, आपके बुक में पेज नंबर, मेरे जो है बुक में पेज नंबर 161 पे 161 पे जो है दिया हुआ है, ठीक है, बेस फॉन्ट टैग। सर 95 पे है। हाँ, तो हो सकता है आपके दूसरे पेज पे हो। इसमें भी इसके जो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, साइज साइज फेस कलर, और एग्जाम्पल जो है 5.9 दिया हुआ है, टू डिस्प्ले टेक्स्ट बाय चेंजिंग बेस फॉन्ट साइजेस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में लिखने पे, लेकिन आपके बुक में था तो हमने कहा अच्छा लाइए एक बार, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिख करके देखें। और आप ये देख रहे होंगे तो आप अपने बुक में अगर देखिए तो बुक में जो है उसका जो आउटपुट है उस पर आप देख रहे होंगे कि इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है कि हमारा जो ये है विंडोज 10 है और ये थोड़ा हायर वर्जन के सब इसमें जितने भी हैं वेब ब्राउजर है, तो उसमें हमको लग रहा है कि जो है वेब ब्राउजर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि आपके बुक में जो है दिया हुआ है वहाँ पे आप पढ़िए तो देखिए लिखा है, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव कोड इज एज सो बिलो, मोजिला फायरफॉक्स इग्नोर्स बेस फॉन्ट, ठीक है, hence to demonstrate its functionality we are showing this output in internet explorer। तो HTML के लिए जो है सबसे, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो उसका सपोर्टिंग वेब ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी जो है बेस फॉन्ट टैग जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने बुक में देखिए तो आपके बुक में नीचे नोट्स में लिखा होगा कि बेस फॉन्ट टैग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5, ठीक है। हम्म, दिख रहा है? यस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक में जो है ये दिया हुआ है, लिखा है बेस फॉन्ट टैग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5। तो हमको लगता है ये हमारा जो है लैपटॉप हायर वर्जन का है, तो इसमें बेस फॉन्ट टैग जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेन जो बेस फॉन्ट टैग का मतलब होता है कि अगर हम अपना पेज बना रहे हैं तो उस पेज में अगर हमको अपना पहले से ही बेसिक फॉन्ट सेट करना है तो उसके लिए हम इस टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका अगर आपके पास थोड़ा लोअर वर्जन का होगा तो आप उस पर करेंगे,
तो ये आपके उस पे जो है सपोर्ट करेगा, हमारे पे जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे टैग्स या बहुत ऐसी जो है चीजें होती हैं जिनको कुछ जो है ब्राउजर या कुछ चीजें जो है सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ जानना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर हम, ठीक, अगर यहीं पे देखिए हम बेस फॉन्ट की जगह केवल फॉन्ट लिख रहे हैं और देखें इसका जो है इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है। तो भी एक बार करके चेक कर लिया जाता है। खैर, लेकिन ये तो हो रहा था। देखिए फॉन्ट वाला जो हमने यूज किया है, तो फॉन्ट टैग का जो है इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। ठीक है, ये समझाने के लिए है कि देखिए फॉन्ट टैग हमने यूज किया है, तो फॉन्ट टैग का इफेक्ट आपके इस पे पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन बेस फॉन्ट अभी हमने यूज किया था, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम सबका अलग अलग कर दें, ठीक, मान लो यहाँ पे हमने इसका कलर जो है वो रेड कर दिया, इसका कलर मान लीजिए हमने ग्रीन कर दिया और इसका कलर मान लीजिए हमने ब्लू कर दिया। तो देखिए हमने जिसको जो है रेड किया है, ग्रीन किया है और ब्लू किया है, तो फॉन्ट का जो है इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पर बेस फॉन्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसको बेस फॉन्ट कर रहे हैं, बेस फॉन्ट देखिए यूज करने से बेस फॉन्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हमारे इसमें जो है नहीं पड़ रहा है। अगर आपके पास जो है इससे लोअर वर्जन का होगा HTML5 से, जो है इसमें चूंकि दिया हुआ है कि HTML5 तो जो है बेस फॉन्ट यूज जो है टैग ये सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें आप अगर इसको यूज करेंगे तो वहां पर जो है ये आपका यूज होगा। तो मेन जो है दोनों में यही डिफरेंस होता है कि अगर हमको हर सेगमेंट पे, हर पैराग्राफ में, हर लाइन पे, हर कैरेक्टर, ठीक है, अगर हमको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम फॉन्ट टैग यूज करते हैं। और अगर हमको ऐसा नहीं है, अपने पूरे पेज का एक ही फॉन्ट जो है बेसिक फॉन्ट सेट करना है, तो फिर उसके लिए जो है हम बेस फॉन्ट टैग यूज करते हैं। तो अगर ऐसा आपको जरूरत है और आपका वेब ब्राउजर उसको सपोर्ट करता है, तो आप वहां पर जो है बेस फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग में। फिर जो है अब आगे हम लोग अगला जो है टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। ओके।
ओके, गुड बाय, थैंक यू।